कंगना की टिप्पणी और विवाद ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? कंगना राजनीति की वो तार है जिसको छेड़ो तो समझो 440 वोल्ट का झटका बड़े जोर से लगता है। और कंगना किसी पर बयानबाजी करे और वो बयानबाजी वायरल ना हो, ये तो असंभव है। कंगना काफी समय से सोशल मीडिया ट्रेंड बनी हुई है और बीते दिनों संसद में जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। बॉस लेडी कंगना ने संसद में अभद्र व्यवहार पर बवाल खड़ा कर दिया है। संसद के गलियारों में जहां बहस और बिलों की गूंज होती है, वहीं इस बार चर्चा है डोले शोले की। जी हां, बॉलीवुड की धाकड़ गर्ल कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कंगना रनौत और विवादों का नाता तो जग जाहिर है, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। संसद से बाहर हुई धक्का मुक्की की घटना के बाद कंगना का बयान सामने आया है, जिसने सबका दिमाग हिला दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयोन भारत और मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। कंगना पहले भी अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जानी जाती हैं। चाहे किसान आंदोलन हो या बॉलीवुड की राजनीति, कंगना हमेशा सुर्खियों में रहती है। इस बार उनका निशाना राहुल गांधी बन चुके हैं। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम और स्टोरी पर पोस्ट लगाते हुए कहा कि यह शर्मनाक है, हमारे एक सांसद को टाके भी लगे हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर या संविधान के बारे में कांग्रेस ने जो झूठ फैलाया है उसका हर बार पर्दाफाश हुआ है। उनकी हिंसा संसद तक पहुंच गई है। आज संसद में राहुल गांधी ने भाजपा सांसदों पर हमला किया। यह आदमी संसद में जिम ट्रेनर की बाइसेप्स दिखाता हुआ आता है और अब वह लोगों को धक्का मुक्की भी करने लगा है। राहुल गांधी देश पर एक कलंक है। संसद, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, इन दिनों चर्चा में है, लेकिन मुद्दा विधायकों या विकास का नहीं बल्कि धक्का मुक्की और बयानबाजी का है। इस बार संसद के गलियारों से निकलकर बहस ट्विटर और मीडिया तक आ पहुंची है। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा है और दुनिया को दिखाने की कोशिश की है कि कांग्रेस किस तरीके से देश का विकास कर सकती है अगर सत्ता में वापस आती है। संसद का काम है कानून बनाना और देश की जनता के मुद्दों पर चर्चा करना, लेकिन इस तरह का व्यवहार लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है और इस वक्त संसद ही विचार का विषय बन गया है। क्या जो संसद में हुआ वो सही था? कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टीज में से एक, जिसका आजादी की लड़ाई लड़ने में सबसे बड़ा योगदान था, वो पार्टी किस तरीके से संसद का अपमान कर रही है? क्या ये सब चीजें कांग्रेस को शोभा देती हैं? यह विवाद तब खड़ा हुआ जब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक भाषण के दौरान कांग्रेस की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बार बार जिक्र किए जाने पर टिप्पणी की। शाह ने कांग्रेस पर अम्बेडकर के नाम और राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि अम्बेडकर का नाम लेना कांग्रेस के लिए फैशन बन गया है। इसके बाद कांग्रेस ने अमित शाह पर अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। इसी बयान को लेकर संसद में हंगामा हो गया और बीजेपी के 2 सांसदों को चोट भी लगी थी। संसद सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं बल्कि लोकतंत्र की असली ताकत का प्रतीक है, लेकिन जब वहां बहस की जगह धक्का मुक्की और आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले, क्या संसद की गरिमा बचाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार और विपक्ष की है या हम सब की? लोकतंत्र के सिपाही जब लोकतंत्र को तार तार करने में लग जाएं, तब देश का भला कैसे होगा? लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि बहस का स्तर ऊंचा हो, ना कि आवाजें। सवाल वही है, क्या राजनीति में शक्ति प्रदर्शन से ज्यादा जरूरी जनता की आवाज नहीं है? जवाब संसद के गलियारों में छिपा है। और क्या कंगना का बयान सही है कि संसद में दिमागी नेता की जरूरत और राहुल गांधी देश का कलंक है? फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयोन भारत पर।